चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आ गए थे पी ब्लॉक के अंदर 15 ग्रुप एलिमेंट्स। 15 ग्रुप एलिमेंट्स में 15 ग्रुप एलिमेंट्स में हम देख चुके थे, मतलब स्टार्ट कर चुके थे नाइट्रोजन फैमिली, उसके प्रॉपर्टीज हो चुके थे। ठीक है, एनोमलस बिहेवियर देखा हमने उसका, और रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी हो गया था। आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस या केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। 15 ग्रुप एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन। तो 15 ग्रुप को तो आप 100 साल से जानते हैं। 15 ग्रुप नहीं पसंद ऐसा सब भाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, antimony and bismuth. Period number 2, 3, 4, 5, 6. ओके, इधर जरा ध्यान से। ओके, यहां पर नाइट्रोजन टू बिस्मथ, हम इनका अगर केमिकल एक्शन देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ द 15 ग्रुप एलिमेंट्स, जरा ध्यान से। हाइड्राइड्स तो आप सभी जानते हैं, इनके हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ डाइहाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन होता है। अगर इन सारे एलिमेंट्स की जगह हम यहां पर लेते हैं ई, क्या लेते हैं ई, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा ई का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है वो +3 +5 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ई अपना या तो +3 या +5 स्टेट में होता है। तो डेफिनेटली यहाँ हाइड्राइड्स जो बनते हैं मोस्टली वो बनते हैं ट्राईहाइड्राइड। क्या बनते हैं? ट्राईहाइड्राइड, यानी E विथ H2, मतलब एक एलिमेंट के साथ में 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो बैलेंस हो रहा है? नहीं। तो आप लेंगे 2 मोल्स और ये लेंगे कितना? 3 मोल्स। 3 2 6। इधर देखो, बुक बंद कर दो, इधर ध्यान दो, वैसे समझ में नहीं आता है, जरा ध्यान से। अब यहां पर ठीक है, ये E 3 हाइड्रोजन लेकर जाएगा, EH3 क्या बनाएगा? EH3, 2 मोल्स ऑफ EH3। जैसे आप देखेंगे तो NH3, PH3, ASH3, आर्सेनिक हाइड्राइड। इसको तो जानते हैं आप, अमोनिया। कौन है ये? अमोनिया। ये कौन है? फॉस्फीन। पहचानते हैं इसको? फॉस्फीन। आप फॉस्फोरस ट्राईहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, या हाइड्राइड ओनली नाइट्रोजन हाइड्राइड, फॉस्फोरस हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड। स्पेशल नेम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटीमनी H3, बिस्मथ H3। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इनके हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, स्टेबिलिटी, so you will find stability decreases. Stability decreases from nitrogen to bismuth. इनके जो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होता जाएगा। मतलब अगर आपको ऑर्डर लिखना रहा तो आप ऑर्डर क्या लिखेंगे यहाँ पर? अमोनिया इज मोर स्टेबल देन फॉस्फीन, इज मोर स्टेबल देन arsenic hydride, more stable than antimony hydride, is more stable than bismuth hydride. ये बात को आप आसानी से समझ सकते हैं by knowing their bond dissociation energies. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इसी ऑर्डर में डिक्रीज होती है। तो यहां पर नाइट्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा डिस H, so it also decreases in the same order. मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन किसका है? NH3 का है, और सबसे कम किसका रहेगा? इसका रहेगा। मतलब इसको एनर्जी ज्यादा लगती है ब्रेक करने के लिए, और इसको एनर्जी कम लगती है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, होना भी चाहिए। बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ एटॉमिक एंड आयनिक साइज इंक्रीजेस। जब साइज इंक्रीज होगा तो यहां पर हाइड्रोजन नियर है ना, और यहां पर हाइड्रोजन डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और साइज ज्यादा है, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? वीक।
अरे बराबर है कि नहीं है? आसानी से ब्रेक होगा, आसानी से ब्रेक होगा तो आसानी से वो लॉस करेगा, आसानी से लॉस करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होंगी? डिक्रीज। स्टेबल नहीं है मतलब ये वाले, सबसे लेस स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल NH3। ओके, अब स्टेबिलिटी से बात आई कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो क्या ये आसानी से हाइड्रोजन देगा? नहीं। और जो आसानी से हाइड्रोजन नहीं देता है, इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखेंगे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो एकदम उल्टा हो जाएगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर आप देखेंगे अपोजिट, अमोनिया is very less reducing in nature than phosphine, than arsenic hydride, than antimony hydride, than bismuth hydride. So bismuth hydride a good reducing agent, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि बॉन्ड वीक होने की वजह से आसानी से हाइड्रोजन लॉस करता है, आसानी से हाइड्रोजन लॉस करता है तो वो किसी ना किसी को जाकर रिडक्शन करेगा, तो इसलिए क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पर इसका बेसिक नेचर कंपेयर करना चाहेंगे, बेसिक नेचर, तो यहां अपने को थोड़ा सा एबनॉर्मल नेचर नजर आता है। यहां पर क्या होता है कि अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस बिकॉज ऑफ लोन पेयर देन दी phosphine, more basic than arsenic hydride, is more basic than antimony hydride, is more basic than bismuth hydride। अब इससे पहले हमने एक कंसेप्ट देखा था एस ब्लॉक के अंदर और दूसरे कुछ ऑर्गेनिक के रिएक्शन में भी हमने देखा था कि जिनका निगेटिविटी ज्यादा होता है, अपने को पता है इसका निगेटिविटी ज्यादा है 3, इसका कितना था 2.1, इसका कितना था 1.9 था, अप्रोक्सीमेट सब इतने थे फिर। ओके, तो यहां पर निगेटिविटी ज्यादा है, तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कुछ रिएक्शन में ऑर्गेनिक के कि जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को देता नहीं है आसानी से। जब आसानी से नहीं देगा तो वीक बेस होना चाहिए ना, जबकि ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है। जैसे अपन ने इसको कहां पढ़ा था आपको याद होगा, मैं बता देता हूं। हमने पढ़ा था इसको अल्काइन के अंदर, ये एसिटिल एनायन, ओके, इथिलीन एनायन, ओके, देन इथाइल एनायन। तो यहां पर हमने क्या देखा था कि इसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है, इसका कम, इसका और कम, बेसिसिटी। व्हाई? क्योंकि कार्बन इज sp इन नेचर और यहां पर sp2 और यहां पर क्या है sp3। तो sp में हमने देखा s कैरेक्टर ज्यादा होता है, s कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, एक s है और 3 p है, मतलब टोटल 4 है, तो 100 को 4 में डिवाइड करें तो s के हिस्से में कितना आएगा 25%। एक s है और 2 p है, 3 को 100 में डिवाइड करें तो 33.33 आता है, तो s के हिस्से में 33.33। अब एक s और एक p है, 2 ही है, तो 100 में डिवाइड करें तो 50-50, s कैरेक्टर बढ़ रहा ना, तो जहां s कैरेक्टर बढ़ता है वहां निगेटिविटी बढ़ती है, और जहां निगेटिविटी बढ़ती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करके रखता है, जिससे हमने क्या प्रूव किया था कि दिस एनायन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। स्टेबिलिटी ज्यादा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, पकड़ के रखेगा, चार्ज कम होगा ना, तो इसका हमने देखा था स्टेबिलिटी ज्यादा है और बेसिसिटी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो बेसिसिटी होंगी ना, मतलब बेसिसिटी और रिएक्टिविटी ज्यादा, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा और बेसिसिटी कम। तो ये मैंने बेसिसिटी का ऑर्डर लिखा ना, हाँ, तो निगेटिविटी ज्यादा रही तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है ना, तो इसकी भी निगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन की, पकड़ के रखना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, उसने छोड़ दिया। तो यहां रीजन अलग है, वो रीजन आपको याद रखना है। phosphorus is more polarized as compared to नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। Why अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन? हालांकि निगेटिविटी इसकी कम है, तो इसने तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देना था, अच्छा बेस बनना था, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस, लेकिन ये नहीं दे रहा है कि इसका पोलराइजेशन ज्यादा है। पोलराइजेशन ज्यादा क्यों है?
नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन है उनको एनी हाउ डोनेट होना है और बेसिसिटी शो करना है। लेकिन फास्फोरस में लोन पेयर जो है उसके बाजू में डी ऑर्बिटल भी खाली है ना, पहले लोन पेयर है एस के, फिर 3 पी के ऑर्बिटल है, सिंगल सिंगल सिंगल, उसके बाद डी है ना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टू एक्साइट फ्रॉम एस टू डी। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बजाय एक्साइट होकर कहां चले जाएंगे, डी में, और 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, बताया ना मैंने आपको। तो वो +5 स्टेट या +5 स्टेट में बनाना ज्यादा पॉसिबल उनके लिए है, स्ट्रक्चर आसानी से, जिससे उनका पोलराइजेशन बढ़ता है। पोलराइजेशन क्या है, ज्यादा। पोलराइजेशन कहां ज्यादा रहता है, जहां चार्ज ज्यादा है। एक नाइट्रोजन पे अगर +3 चार्ज है और फास्फोरस पर +5 चार्ज है, तो हम बोलेंगे फास्फोरस का पोलराइजेशन ज्यादा है। ये बात हमने फाजान्स रूल में पढ़े थे। चार्ज जितना ज्यादा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा। अगर फास्फोरस +3 स्टेट में है, ठीक है, और दूसरा फास्फोरस +5 स्टेट में है, तो ज्यादा पोलराइजेशन कहां पर होगा, +5। पोलराइज मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। अरे भाई 3+ और उधर 3- बॉन्ड बन गया, कोई भी रहेगा सामने एलिमेंट, बराबर है ना। और +5 और -5 तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव हो रहे ना उधर। पोलराइजेशन का मतलब है एक तरफ शिफ्टिंग होना चार्ज का, तो +5 में ज्यादा पोलराइजेशन होता है, और जहां पोलराइजेशन होता है उसका नेचर कोवेलेंट बनता है, समझे आपको, और उनका बेसिसिटी क्या होता है, कम। तो ये आपको याद रखना है, पोलराइजेशन फास्फोरस में ज्यादा होता है, आगे जाएंगे तो और होगा, इसलिए बेसिक नेचर उल्टा, कम, यहां पर कम होते जा रहा है, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन इंक्रीजेस। +5 तो है, लेकिन और साथ साथ ऑर्बिटल भी इंक्रीज हो रहे हैं ना इसमें, साइज की वजह से भी पोलराइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है। लार्ज साइज मोर पोलराइजेशन, समझा आपको। तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है और स्टेट भी चेंज हो गया है, तो इसलिए ये ज्यादा इंटरेस्टेड +5 में, ये +5 बना ही नहीं सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बजाय डायरेक्ट डोनेट करेगा नहीं, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसका बेसिसिटी इसलिए ज्यादा है, समझा आपको। ओके, बॉन्ड डिस्टेंस तो हम देख चुके हैं अभी। अगर आप बॉन्ड डिस्टेंस का ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड डिस्टेंस तो मैंने आपको बताया साइज इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, तो बॉन्ड डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। अमोनिया से ज्यादा फॉस्फीन, फॉस्फीन से ज्यादा यस आर्सेनिक, हाइड्राइड, और आगे चलता रहेगा। बॉन्ड एंगल कम होते जाता है। अगर आप बॉन्ड एंगल लेंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो इसका 107 लर्न भी करें ना अपन ने, 107 होता है बॉन्ड एंगल, जबकि इसका 110 के आसपास कुछ तो भी रहता है। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल्स इंक्रीज होंगे तो वो H एलिमेंट और H वाला जो बॉन्ड है वो डिक्रीज होते जाएगा, तो एंगल क्या होगा उसका, कम, ऑर्बिटल साइज इंक्रीज होने की वजह से, समझा आपको। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, तो एंगल डिक्रीजेस, समझा आपको। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहे हैं, रिपल्शन बढ़ेगा, एंगल कम होगा। तो ये हो गया अबाउट हाइड्राइड्स। अब चलिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ द 15 ग्रुप एलिमेंट्स, जरा ध्यान से देखिए। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स तो मोस्टली क्या 100% ये दो ही ऑक्साइड बनाते हैं। एक होते हैं E2O3 और दूसरे होते हैं E2O5। ये दो ऑक्साइड बनाते हैं। E मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो ये दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं यहां पर, E2O3 एंड E2O5। गेटिंग, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान से। जितने भी पेंटा ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक, या हम उसको बोलेंगे मोर एसिडिक देन दीज वन। दोनों का एसिडिटी कंपेयर करें तो पेंटा ऑक्साइड मोर एसिडिक देन ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड के कंपैरिजन में पेंटा का एसिडिटी ज्यादा होता है, डेफिनेटली पोलराइजेशन ज्यादा है, और बराबर है कि नहीं। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आना चाहिए, -2। अरे बेसिक चार्ज मैंने आपको बोला ना लर्न करने का, क्या होता है, -2 होता है, -2। तो 5 का कितना आएगा, -10, -10। ओके,
तो उसको बैलेंस करने के लिए ई को कितना चाहिए, +10। तो +10 में से एक ई को कितना मिलेगा, +5। यहां पर ई +5 स्टेट में है। ओके, इधर -2 × 3 -6, बैलेंस करने के लिए +6। तो एक ई के हिस्से में कितना आया, +3। तो यहां पर एलिमेंट यानी ये सारे एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, +3 स्टेट में, इधर +5 स्टेट में, मोर कोवेलेंट एसिडिक की तरफ जाते हैं। समझा आपको, ठीक है। तो दे आर मोर एसिडिक देन दीज वन। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, फॉस्फोरस स्पेशली, आप नाइट्रोजन भी बना सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन एक्सेप्शनल है, ये ज्यादा बॉन्ड बनाता है इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ओनली इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, तो मैं एग्जांपल आपको बताता हूं फॉस्फोरस का। P2O3 जानते हैं आप लोग, और P2O5 भी जानते हैं। ऐसे सारे एलिमेंट्स ये ऑक्साइड्स तैयार करते हैं। ओके, चलिए हम ट्राई ऑक्साइड्स बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे N2O3, P2O3, बोलो बोलो, AS2O3, SB2O3, Bi2O3. Okay, so nitrogen trioxide and phosphorus trioxide, they are acidic in nature, they are purely acidic in nature. Arsenic oxide, trioxide and antimony trioxide, they are amphoteric in nature. Amphoteric मतलब which shows acidic as well as basic nature. Getting, जो acidic भी बताता है और basic भी बताता है, and this is purely basic in nature. और इनसे कंपेयर करेंगे पेंटाऑक्साइड को, तो दे आर एसिडिक इन नेचर। समझा, चला पुढे जायचं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड्स के बाद है हलाइड्स। कौन है, हलाइड्स ऑफ दी 15 ग्रुप एलिमेंट्स, हलाइड्स। जरा ध्यान से देखिए, तो आप तो इनको जानते हैं हलाइड्स को। हलाइड मतलब हाइड्रोजन की तरह रिएक्शन करते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन तो समझिए ना, मैंने आपको बैलेंस करके बताया नहीं। जैसे अगर आप लेते हैं N2 यानी नाइट्रोजन, और आप लेते हैं O2 यानी ऑक्सीजन, अगर आपको इसका ऑक्साइड बनाना है तो एक नाइट्रोजन के साथ आपको चाहिए 3 ऑक्सीजन, तो 2 नाइट्रोजन के साथ कितने आएंगे, 6 आएंगे, 6। तो यहां पर कितने लेना पड़ेगा, 3O2। तो क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ, नहीं 2 मोल्स नहीं, क्यों डायरेक्ट बनाएंगे ना, N2O3। लेकिन यहाँ तो 3 ही ऑक्सीजन आए, फिर आपने 3 2 6 बोला यहां पर। अरे नहीं ना, ये N2O3 पूरा फॉर्मूला है, इसका मतलब अपने को 2 नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 3/2 लेना पड़ेगा ना। 3/2O2 मतलब 3 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 ऑक्सीजन। 2 नाइट्रोजन के साथ, अरे समझा क्या, कुछ मुश्किल, नो मुश्किल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। N2O3, अब बनाना है N2O5। एक यहां पर 2 अपने को चाहिए 5 ऑक्सीजन, तो इधर कितने लेना पड़ेंगे, 5 लेना पड़ेगा ना। 5/2, 5 कितना, अपने को चाहिए 5 ऑक्सीजन, और इधर 5 ऑक्सीजन लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5/2, 5 2 नहीं 10/2 5। समझा आपको, ओके। वैसे सभी के लिए सेम रिएक्शन रहने वाली है। ओके, वापस आ जाइए। हलाइड्स, हलाइड भी बनते हैं 2 टाइप के, EX3, EX5। ट्राइहलाइड, पेंटाहलाइड, ट्राइहलाइड एंड पेंटाहलाइड, ट्राइहलाइड एंड पेंटाहलाइड। समझा। अब इधर देखो जरा ध्यान से, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म्स पेंटाहलाइड।
ये पेंटा हैलाइड नहीं बनाएगा बिकॉज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है इसलिए। बाकी के सब बना सकते हैं ट्राई हैलाइड्स। ओके, जैसे आप बना सकते हैं, आपने लिया एलिमेंट प्लस X2। अब ये एलिमेंट डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है। आपने लिया यहां पर क्या एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट F2, क्या लेते हैं F2। ओके, एक नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन, 2 नाइट्रोजन के साथ कितना 6, तो 3 2 जा 6, NF3, NF3 मतलब 2 moles of NF3 only stable nitrogen trihalide, NCl3 and Br3 are not stable। ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं बिकॉज लेस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझा आपको? लेकिन पेंटा वाले आसानी से बनते हैं। आगे आप जाएंगे फॉस्फोरस के आगे तो ठीक है। ओके, ये तो पेंटा बनाएगा ही नहीं, पहले ही बता दिया मैंने आपको यहां पर, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉस्फोरस लेते हैं, क्या लेते हैं, तो फॉस्फोरस लिया आपने यहां पर, जनरल रिएक्शन हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिख देते हैं कि ये फॉस्फोरस है, इसके साथ चाहिए अपने को 3 हैलोजन। 3 हैलोजन के लिए ऐसा तो होता नहीं है, तो अपने को X2 लेना पड़ता है। तो आप क्या लेंगे 3/2 X2 मतलब 3, 3 2 जा डिवाइडेड बाय 2 मतलब एक फॉस्फोरस के साथ 3 हैलोजन। लेकिन फॉस्फोरस अपना कौन से स्टेट में होता है जनरली, P4। P4 कैसे होता है, अरे कल बताया ना मैंने आपको, P4 स्टेट में होता है। तो एक फॉस्फोरस के साथ 3 हैलोजन, अरे हमने इसको वहां पर भी देखा था ना, एक्शन ऑफ PCl3 PCl5 में, ऑर्गेनिक में, वहां बैलेंस करके भी बताया था मैंने आपको। 100 साल पहले की बात है। 100 साल का याद आ गया आपको? हाँ। अरे याद आया क्या? क्या खेल रहा है ऐसा ऐसा? अरे इधर देखो ना, यहाँ पर मैं भी खेलू, ठीक है इधर देखो। तो एक फास्फोरस के साथ फातिमा 3 हैलोजन, पतंग देख रहे हैं, हाँ। तो 4 के साथ कितने जाएंगे, 12 12, एक डजन चाहिए। तो एक डजन Cl2 अगर अपने को चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, 6, 6 2 जा 12। एक फास्फोरस के साथ 3 Cl, तो 4 के साथ कितना, तो आप बोलेंगे 4 moles ऑफ PCl3, 4 3 जा 12, PCl3 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 PCl3, 4 अलग अलग। समझा? अगर अपने को बनाना है PCl5 एक के साथ 5, तो 4 के साथ 20 चाहिए मतलब 10, 10 2 जा, तो यहां पर अपने को मिलेंगे कितने, अरे बोलो ना कितने, 5 4 जा 20। समझा आपको? तो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड जैसे बना है वैसे ही बनते हैं आगे वाले एलिमेंट्स भी, जितने भी हैं सब बनाते हैं ट्राई, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं बनाता है पेंटा। समझा? समझा क्या? ओके, लेकिन सारे हैलाइड्स स्टेबल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ऑर्बिटल साइज। जैसे नाइट्रोजन स्मॉल है फ्लोरीन, इसलिए वो इजीली उसके साथ बाइंड हो जाएगा। 3 फ्लोरीन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आजू बाजू आ गए। लेकिन क्लोरीन बड़ा है और नाइट्रोजन छोटा है, इतने स्मॉल एटम को बड़े बड़े क्लोरीन अपने सारे ऑर्बिटल्स लेकर वहां पर आ नहीं सकते हैं। धक्का बुक्की होती, लड़ाई झगड़ा और फिर ब्रेक। अरे समझे क्या? अरे समझे क्या? लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो वो अदर हैलाइड्स भी बनाते हैं, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स। समझा क्या? ओके, और आयोडाइड सबसे अच्छा स्टेबल अपने को मिलता है ओनली बिस्मथ के केस में, क्योंकि स्मॉल ग्रेटर इन द साइज। समझा? ओके, तो जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो स्मॉलर हैलाइड से बिगर हैलाइड्स बनाने की एबिलिटी बढ़ते जाएंगे। समझा? अरे बोलो ना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं? एक और एक पॉइंट, पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू ट्राइलाइट। मैं यहां क्यों लिख रहा हूं, इधर लिखेंगे ना,
मोर कोवेलेंट, और ये क्या होते हैं? लेस कोवेलेंट। समझा? ठीक है, कट गया वो, उतना जाने दो, समझ में तो आ जाएंगे ना, नो प्रॉब्लम। चलो ये रिएक्शन तो आ गई ना, ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं। मेटल्स, एक्शन ऑफ मेटल्स, एक्शन ऑफ मेटल्स। तो ये बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, बाइनरी मतलब 2 रेशो के साथ में 2 मेटल एक साथ, ये बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। कौन? 15 ग्रुप एलिमेंट्स मेटल्स के साथ में। जैसे अगर आपने कैल्शियम के साथ इनका रिएक्शन किया, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 लिया आपने, कैल्शियम लिया आपने, तो आपको पता है इनका वैलेंसी कितना है? 3, इनका वैलेंसी कितना है? 2, बोलो ना, इनका वैलेंसी 3, इनका वैलेंसी 2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन। कैल्शियम इधर रहता ना, लेफ्ट साइड में, बराबर है कि नहीं है? ओके, तो ये समझा क्या? एस ब्लॉक का एड्रेस मालूम है ना, सीधा जाने का, लेफ्ट मारने का। आजकल बच्चे भी बहुत ह्यूमरस जोक कर रहे हैं ना, हमारे बहन के बच्चे आए हुए छोटे छोटे, तो वो एक गया वॉशरूम में, तो दूसरी उसकी छोटी बहन आकर वो छोटे को पूछ रही, बोले वो किधर गया? बोले सीधा जाने का, बोले सीधा जाने के बाद लेफ्ट मारने का, बोले एक डोर मिलेगा, बोले उसमें अंदर चल जाना, बोले टॉयलेट। समझा क्या आपको? तो बच्चे आजकल बहुत होशियार हो गए, बराबर है कि नहीं है? हाँ, एड्रेस बता रहे हो, वॉशरूम गया बोल के, ठीक है। हाँ चलो सब लोग जाग रहे हैं। तो निगेटिविटी किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का। और कैल्शियम क्या है? मेटल है, तो उसका निगेटिविटी कम होता है। तो डेफिनेटली जिसका निगेटिविटी ज्यादा है माइनस बनेगा ना। हाँ, तो ये -3 स्टेट में और ये +2 स्टेट में, बैलेंस नहीं हो रहा ना। तो बैलेंस करने के लिए इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई, इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 से, तो क्या बनेगा? -5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अरे -6 होगा ना, कुछ भी बोलते क्या? -5 कैसे होगा? इधर देखो, हाँ, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, +6 -6 बैलेंस। मतलब जब हम नाइट्रोजन लेंगे और कैल्शियम लेंगे, तो हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले लिखते हैं, कैल्शियम लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, तो इसका वैलेंसी इसका नंबर मतलब 3, इसका वैलेंसी इसका नंबर, हाँ, कैल्शियम नाइट्राइड, क्या बोलते हैं इसको? ऐसे दूसरे नाइट्राइड भी बनेंगे, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम आर्सेनाइड, कैल्शियम, बोलो बोलो, बिस्मुथाइड, इसको क्या बोलते हैं? बिस्मुथाइड, बिस्मुथाइड। समझा आपको? ये बाइनरी होते हैं, डबल डुअल। देखो सब जगह मेटल देखो कितने हैं, 2-2 है ना, सॉरी 3-3 है, और ये एलिमेंट 2-2 है, बराबर है कि नहीं है? तो ये अदर मेटल्स के साथ भी सेम रिएक्शन शो करेगा। समझा? अरे समझा क्या? ओके, यस। एंटीमनी बनाएगा, एंटीमोनाइड, क्या बोलते हैं उसको? कैल्शियम एंटीमोनाइड। चलिए इसका एक फोटो अच्छा वाला ले लो और इसको